ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इतना कुछ खत्म करने के बाद फाइनली आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, इससे पहले हमने सिग्नल सिंथेसिस देख लिया है, वेव फॉर्म सिंथेसिस देख लिया है, साथ ही साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स देख लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लिया, बहुत कुछ देख लिया है ना। तो अब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से डील करते हैं। ठीक है, क्या होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंटली इस जो लेक्चर्स हैं, आने वाले लेक्चर्स की सीरीज़ है, जब तक लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तब तक किन दो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने पहले देख रखा है मैथ्स में, क्योंकि उनका रिवीजन भी हो जाएगा और शायद कुछ नई बातें भी पता चल जाए और ट्रिक्स में मैं बताने वाला हूँ कुछ यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वेव फॉर्म सिंथेसिस में बताई थी। दूसरी उन लोगों के लिए भी है जिनको लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का ए भी नहीं आता। ठीक है, तो उनका भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने वाले हैं यहाँ पर, कि इतना तो क्लियर हो ही जाएंगे कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सर्किट एंड सिस्टम तो कोई हिलेगा नहीं, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस हमें आराम से कर लोगे। ठीक है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन 90% जिन्होंने पढ़ रखा होगा, अब अपने से पूछे कि आपको पता है क्या कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आप क्यों यूज़ करते हो। तो 90% ऑफ लोगों को नहीं पता होता कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं, अंटिल वो पढ़ भी लेते हैं तब भी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना है तो आपको क्या करना होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना होता है। समथिंग इज गिवन इन द टाइम डोमेन, कोई भी टाइम डोमेन में दे रखा है, अगर आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहते हो तो आप उसका लैपलेस ले लो, खत्म बात। तो वैसे ही अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे, लैपलेस इन्वर्स ले लो। क्या ले लो, लैपलेस इन्वर्स ले लो। दोनों डील डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो आपको होपफुली समझ में आया होगा कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखते कैसे, एल से लिखते हैं और उसके अंदर फंक्शन, जिस फंक्शन को आपको जिसका लैपलेस लेना है। ठीक है, उसका वैल्यू आता है एक्स ऑफ एस, एस के फंक्शन में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लैपलेस हम टी डोमेन को एस डोमेन में चेंज करते हैं। तो देखो टी कहाँ से आ गया, आप एस डोमेन में आ गए, है ना। चलो बढ़िया, फॉर्मूला देखते हैं। तो जनरल फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले से अगर आपको कोई भी वैल्यू याद भी नहीं है, रिजल्ट याद भी नहीं है, तो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो, लेकिन हमें डेरिवेशन में देना, क्योंकि हम सर्किट एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। बहुत आसान है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्यों दे रखा है, हम हर बार आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं करना है, जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है वहाँ की बात करनी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास स्टेप फंक्शन है, या तो फिर ले लो कॉजल सिग्नल ले लो। ठीक है, कॉजल सिग्नल क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यू पे नहीं होता, नेगेटिव टाइम पे नहीं होता, जीरो होता है ना, यही होता है कॉजल सिग्नल्स। तो कॉजल सिग्नल्स में क्या होगा, तो आप जीरो से इन्फिनिटी लोगे, क्योंकि हमें माइनस की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसे अपने हिसाब से लिमिट आप डील कर सकते हो। एक्स ऑफ टी लिखोगे और ई ऑफ माइनस एस टी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। एक्स ऑफ टी क्या है, एक्स ऑफ टी वो फंक्शन जिसका आप लैपलेस लेने वाले हो, और साथ ही साथ उसके साथ ई की पावर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, डी टी इंटीग्रल होगा, और आपको इंटीग्रेट करना है आपकी लिमिट जो भी होनी चाहिए, तो आपको वहाँ पर उसका लैपलेस मिल जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें इस डेरिवेशंस पे नहीं जाना है सारे सिग्नल्स के। ठीक है, तो हम अब पर्टिकुलरली देखते हैं हर सिग्नल का लैपलेस कैसा दिखता है, क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वैसे ही स्टार्टिंग करते हैं इम्पल्स फंक्शन के साथ। इम्पल्स फंक्शन का लैपलेस क्या होता है, 1। कोई भी इम्पल्स सिग्नल है आपके पास, फंक्शन है, तो आप उसका लैपलेस लेना चाहते हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप को यू ऑफ टी से डिनोट करते हैं, ये बात याद है आपको, इतना कुछ आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, बढ़िया। तो अगर यू ऑफ टी का लैपलेस लोगे तो उसका होता है 1/s। अगर यहाँ पर कोई है इंटरेस्टेड है कि अगर आपको देखना है, मतलब समझना चाहते हो, तो यू ऑफ टी पे आप क्या पुट करो, ये देखो यू ऑफ टी लिखना, ई की पावर माइनस एस टी लिखना है। ठीक है, और जीरो से इन्फिनिटी तक का वो करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, डी टी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि जीरो से इन्फिनिटी तक का क्योंकि हमें पता है यू ऑफ टी की कंडीशन क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू के लिए जीरो होता है और एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, 1 होता है ना। टी ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होता है, 1 होता है, और टी लेस देन जीरो के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए हम इसको 1 पुट करेंगे और बाकी माइनस इन्फिनिटी से जीरो की वैल्यू 0 हटा देंगे। ठीक है, तो बाई पार्ट लगाया हमने और इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 1/s आ गई। ठीक है, तो हमें बस क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि कोई भी अगर स्टेप फंक्शन है उसका लैपलेस लेना है तो उसका आंसर आना चाहिए 1/s। तीसरा हमारे पास रैम फंक्शन है। तो क्या आपको पता है कि हम रैम फंक्शन को टी ऑफ यू ऑफ टी लिख सकते हैं। यू ऑफ टी मतलब क्या है, स्टेप फंक्शन, टी टाइम्स यू ऑफ टी। अब जिन लोगों ने पिछला सीरीज़ नहीं देखी उनको ये बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तब भी मैं बता देता हूँ कि आपको अगर याद होगा कि अगर रैम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो अब क्या मिलता था आपको, स्टेप सिग्नल मिलता था। तो अगर मैं यू ऑफ टी लिख रहा हूँ, तो यू ऑफ टी लिख रहा हूँ रैम को, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यू ऑफ टी आएगा। देखो हाँ, तो मतलब इसका मतलब क्या समझ में आया है कि हम रैम को टी ऑफ यू ऑफ टी लिख सकते हैं ना। ये जनरल बात है, कॉमन सेंस की बात है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। बस अब ये समझो कि आप रैम फंक्शन को टी ऑफ यू ऑफ टी भी लिख सकते हो। ठीक है, कहीं यूज़ नहीं आएगा इसका आपको, बस आपको डेरिवेशंस में आएगा। तो आप ये कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आप डिराइव करोगे तो रैम फंक्शन का आंसर आ जाएगा 1/s²। ठीक है, तो क्या सीखा
क्या सीखा, इम्पल्स का क्या आया था, 1 आया था, रैम्प का क्या आया था, सॉरी स्टेप का क्या आया था, 1/s आया था, और इसका क्या आया था, रैम्प का 1/s²। नेक्स्ट, ये कुछ कंक्लूजन्स हैं, कंक्लूजन पॉइंट्स ये हैं कि आपको ये 3 का पता रहना चाहिए, आगे का मैं बताता हूँ, फॉर्मूले आ गया है। ठीक है, 3 का क्या है, इम्पल्स का 1 है, स्टेप का 1/s है, रैम्प का 1/s² है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ जनरल बातें, क्या जनरल बातें, कि अगर हम लैपलास लेना चाह रहे हैं, लैपलास ऑफ f(t) कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 का लैपलास क्या होता है, 1/s। मतलब अगर कोई बोले लैपलास ऑफ 1 बता दो यार हम, तो क्या होगा, 1/s होगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात बड़ी बात नहीं। अगर कोई आपसे पूछे लैपलास ऑफ e⁻at, e⁻at, उसका आंसर होता है 1/s-a। याद कर लो यार, ये याद कर लो। अगर आपको डेरिवेशन नहीं करनी है गंदी वाली, तो आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, e⁻at का क्या हो जाएगा, 1/s-a। ठीक है, सीधा लिखना है आपको, सीधा लिखना है। sin at का क्या हो जाएगा, a(s²+a²), और cos at का हो जाएगा s/s²+a²। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट है, हाँ अब एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ट्रिक टाइप की समझो, कि अगर आप किसी भी फंक्शन में लेटर से आप लैपलास ले रहे हो 1 का, तो हमारा क्या आता है, 1/s आता है। ठीक है, और यहीं पर ही अगर आप e⁻at मल्टीप्लाई कर दो, किसी में भी e⁻at मल्टीप्लाई कर दो, तो उसमें s की जगह क्या आ जाता है, s-a आ जाता है। ठीक है, और चीज़ समझते हैं, क्या बोला मैंने, कि अगर कहीं पर भी अगर e(t) मल्टीप्लाई कर दो, तो s की जगह आपको क्या लिखना है, s-a। ठीक है, और चीज़ समझते हैं, देखो साइन bt का क्या होगा, साइन bt का होगा b/s² + b² होगा, लेकिन e⁻at मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, s की जगह क्या पुट हो जाएगा, s-a। तो देखो देखो ध्यान से, तो b तो वैसा ही है, अपॉन s की जगह s-a का होल स्क्वायर हो गया प्लस b² हो गया। ठीक है, मतलब एक नया फॉर्म, नई इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता चल गई, अगर कहीं भी e⁻at मल्टीप्लाइड है, तो आपको उसकी जगह s की जगह s-a से मल्टीप्लाई s-a कर देना है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में, इसको डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन अभी हमको जनरल सेंस में फॉर्मूला याद करने की टेक्निक है। ठीक है, cos bt में देख लो s-a हो गया, है ना, देखो ऊपर s था, ऊपर s था, आगे जाके s-a हो गया, है ना। तो दिस इज द वे दैट यू कैन लर्न दैट। ठीक है, वैसे t² का हो जाता है 1/s+n+1 पावर में। ठीक है, वैसे अगर e⁻at मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, s की जगह क्या हो गया, s- हो गया। देखो यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जनरल बातें हो गई लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस में, यही डील करना है हमें। और कुछ हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस भी होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है यार, हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, तो उनको डील करने का उनका लैपलास लेते हैं, अगर जहाँ पर h लिखा रहता है उसको हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं। ओके, मैथ में तो अगर साइन h ऑफ at है तो उसका होता है a/s²+a², वैसे कॉस h ऑफ at है तो उसका होता है a(s/s²+a²। ठीक है, और बातें करते हैं जनरल। ठीक है, तो जनरल बातें आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम एप्लीकेशंस में आएंगे। तो दिस इज़ द वे। और आपको नेक्स्ट लेक्चर में आते आते ये आपको रिवाइज होना चाहिए कि ये फॉर्मूले जो हैं, ये इंपॉर्टेंट जो हैं, इसको आपको दिमाग में रहना चाहिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि इम्पल्स सिग्नल का 1 होता है लैपलास, स्टेप का 1/s होता है, और रैम्प का 1/s² होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का अभी देखा, e⁻at का 1/s- और साइन का भी देख ही लिया हमने। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए लैपलास हर सिग्नल का, हर फंक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, और नहीं पता तो हमारे पास ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला तो है ही। जिंदाबाद। ठीक है, चलो एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है।